हर रोक दफा। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ में वाक़े कोकलपुर प्राइमरी स्कूल में गांव वालों और सरपरस्तों के जरिए ताला लगाने का वीडियो गुज़िश्ता रोज मंजर-ए-आम पर आया। इसमें प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह ने सख्त एक्शन लेने की बात कही और कहा कि मज़कूरा स्कूल पर तैनात हेडमास्टर पहले भी सहूलियात के फुकदान की बात कहकर आम लोगों को भड़का चुका है। अब दोबारा इस तरह का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, स्टाफ अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत थी और ये जो हेडमास्टर है उसका और प्रधान के बीच में कोई विवाद था और ये शिकायत लगातार आ रही थी और हमने उसको चेतावनी भी निर्गत करी थी हेडमास्टर्स को और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये भी बताया जा रहा है कि मिड डे मील वहाँ सही से हमारे यहाँ आदित्य ठाकरे इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सीधे नीचे। खर्च कुठून झाला हे पण माहिती नाही जर न्याय प्रक्रियेबद्दल आपण बघाल विश्वास असेल आणि विश्वास ठेवावंसं वाटत असेल तर शिवसेना म्हणून आम्ही जे आहोत आमचंच म्हणणं ऐकलं मला वाटतं आव्हानापेक्षा त्यांना जास्ती आव्हान आहे की लोकांसमोर जर आज आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू नव्हते शकत, डोळे मिळवू नाही शकत होते, आमच्याकडे बघायची तयारी नव्हती, हिंमत नव्हती, मग मतदारांसमोर जाताना शिवसैनिकांसमोर जाताना किती हिंमत असेल आम्हाला आताच आज उपाध्यक्षांनी पहिलं मतदान झालं आम्ही त्यांच्याकडे दिलेला होता आणि तो उपाध्यक्षांनी मान्य केलेला आहे। मुळात म्हणजे आजचं पण जे होतं जे डिस्क्वालिफाय झालेले आहे ते कोर्टात सब थोडी आपल्याला हेच सांगायचं आहे की आज ते मॉरॅलिटी टेस्ट मध्ये फेल झालेले। तो आज असेंबली सेशन में जो कुछ हुआ उसके ताल्लुक से यहाँ पर आदित्य ठाकरे बयान देते हुए अलीगढ़ से खबर है, जहाँ के थाना लोधा के तहत एक दूध से भरे टैंकर के पलटने से वहां दूध की लूट मच गई। मज़कूरा लूट के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के खेरेश्वर हाहुए गांव ताजपुर रसूलपुर के करीब एक टायर पंचर होने की वजह से टैंकर डिवाइडर से जाकर पलट गया। ड्राइवर जख्मी हो गया। टैंकर को उठाने के लिए जब उसने क्रेन का इंतजाम करने की कोशिश की तो वहां गांव के लोग दूध की लूट में मसरूफ हो गए। मेरठ के थाना रेलवे रोड पुलिस ने आज ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जब्ती की बड़ी कार्रवाई की। इससे पहले भी तस्लीम की जायदादें 2 मरतबा जब्त की जा चुकी हैं। यूपी में अब तक मंशियात का कारोबार करने वाले तस्लीम की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। तस्लीम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मंशियात का सिंडिकेट चला रहा था, लेकिन 2 सालों में ड्रग माफिया सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। मंशियात के गैरकानूनी कारोबार से हासिल की गई जायदादों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। NDPS के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें ज़मानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उसका कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी, और उससे पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिला के 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पर पुलिस काम कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हुकूमत में साबिक मरकजी वजीर रहे, अक़लियती उमूर,
के रहमान खान ने नूपुर शर्मा के खिलाफ फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। के रहमान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नूपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। के रहमान खान ने कहा कि मुल्क में बिगड़ते माहौल के लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हैं साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब। अगर देखें तो नूपुर शर्मा का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त तबसरा किया, कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कई लोग उनकी हिमायत में सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके आज़ी समात कर रहे थे कि उनके पूरे केसेस ही एक तरफ ला लेना चाहिए, उस वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की बहुत ही अहम है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने कहा है कि हमारा मुंह मत खोलवाइए, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि इसका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट जानती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो दोहरी पॉलिसी है, जैसा कि नूपुर शर्मा को तो ये क्रिमिनल केस डाल के अरेस्ट करना था, जुबैर को अरेस्ट कर लिया। जुबैर की जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कह रहा था कि अगर नूपुर शर्मा के जो बयानात का खतरनाक बयानात जो हैं, अगर जुबैर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि नूपुर शर्मा ने पहले ही माफ़ी मांगी थी, तो अब क्या वो माफ़ी मांगे और क्या उनको माफ़ कर दिया जाए? माफ़ी किससे मांगा? नुकसान किसको हुआ? मुल्क में नुकसान। उसका रिएक्शन सारे मुल्क में, जो चाहे उदयपुर के जो वो टाइलर की हत्या हो या और कोई दूसरे, जो सोसाइटी पे उसका जो असर पड़ा, यानी पोलराइजेशन में वो उसका बयान ऐसा बयान है कि एक मजहब के पेशवा के ऊपर, मजहब के ऊपर एक तनकीद करना ये अगेंस्ट लॉ है, और उसने तो वो करके एक रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ावा दिया है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 न्यूज़। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत और दीगर अहम किसान लीडर इसमें शामिल हैं। एहतजाजी किसानों पर लगाए गए मुकदमात, लखीमपुर खीरी, सानेहा और दीगर कई अहम मसाइल पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल जारी है। हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने राकेश टिकैत से इस मामले पर खास बातचीत की। गाजियाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, आज अहम बैठक है, किन मुद्दों पर बात बनी? ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठक है, क्योंकि किसान यूनियन की बैठक नहीं है। और आज जो हम जिस हैसियत से, तो संयुक्त मोर्चे की हैसियत से सब लोग हैं। जो इशू रह गए थे पहले सरकार से, उन इशू पे बातचीत करेंगे आज सब लोग, और फाइनल आपको जैसे मीटिंग खत्म होगी फिर ब्रीफ आपको कर देंगे किन किन इशू पे है। हमारा है एमएसपी पे है, मुकदमे पे है, लखीमपुर खीरी की घटना है, नए संगठन आ रहे हैं उस पे, तो ये बहुत सी चर्चा है, बैठ के करेंगे। पिछले 7-8 महीने से बड़ी मीटिंगें हुई नहीं कोई। कहीं ना कहीं जो बैठक की रफ्तार थी वे मंदी पड़ गई है, एक बार फिर से वही बैठक की जा रही है, जो तमाम मुद्दे थे कहीं ना कहीं छूट गए हैं। नहीं, मुद्दे छूटे नहीं। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, बीच में बाहर रहे, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, तो ये चीजों से निमट के आज बड़ी बैठक हमने बुलाई है एसकेएम की, और उसमें बहुत से फैसले होंगे। किसी आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? एक बात क्या पता क्या होगा, तो उसके बाद में ही पता चलेगा, मीटिंग के बाद में। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।